हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा समूह में। तो आइए आज हम लोग देखेंगे छठ के बारे में। छठ पूजा देखेंगे कि छठ पूजा हमारे संस्कृति में कैसे मनाया जाता है। ये छठ पूजा का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, इसको हम लोग कब से मनाना स्टार्ट किए, इसका है जो कैसे नाम पड़ा छठ पूजा। तो ये सब जानने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं छठ पूजा के बारे में। देखिए, छठ पूजा उत्तर पूर्वी भारत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। यह है जो छठ उत्तर पूर्वी में ज़्यादातर मनाया जाता है। ये जैसे हो गया बिहार हो गया, यूपी हो गया, ये बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, और ये नेपाल में भी मनाया जाता, कहीं कहीं नेपाल में भी मनाया जाने वाला ये प्रमुख पर्व है। तो छठ पर्व देखिएगा, छठ पर्व छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में मनाया जाता है। कहा जाता है यह पर्व मैथिली, मगध और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये एकमात्र बिहार या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है। ये छठ पूजा है जो हम लोग इसमें छठी मैया का सूर्य को इसमें अर्घ दिया जाता है, जो है जो वैदिक काल से चला आ रहा है। ये बहुत पुराना पर्व है। तो आइए देखते हैं। और ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। ये पर्व है जो हमारे बिहार का संस्कृति बन चुका है। यह पर्व बिहार की वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक को दिखाता है कि वैदिक आर्य संस्कृति क्या था, उसमें कैसे कैसे कौन कौन से पर्व हुआ था, वैदिक काल में कौन कौन से राजा थे, वो है जो कैसे चला, उसका है जो एक छोटी सी झलक दिखाता है ये छोटा सा पर्व। हालांकि ये छोटा सा पर्व नहीं है, हमारे भारत में ये पर्व को बहुत ही महत्व दिया जाता है। इस पर्व में बताया जाता है कि ज़्यादातर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोग मनाते हैं। ये पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में यह पर्व ज़्यादातर धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार, यूपी में यह पर्व को बहुत ही हमारे घर के माँ बहनें बहुत ही इसको है जो नियम से मनाती है। जैसे जो भी इसमें काम होता है जो सब अपने हाथ से करती हैं। इसमें है जो खाना तो सभी हाथों से बनाते हैं, लेकिन इसमें जब गेहूं के हम लोग आटा पीसते हैं तो ये है जो चक्की में न पीसकर हमारे माताएं बहनें है जो अपने ही हाथ से इसको पीसते हैं। और ये बहुत ही शुद्ध घी का, एकदम शुद्ध घी का, आम का लकड़ी से पकाया हुआ, इसको है जो हम लोग टिकिया बोलते हैं, वो बहुत ही स्वाद में अच्छा होता है, जिसको हम लोग बनाते हैं और इसी से पूजा किया जाता है। अब देखिएगा छठ पूजा, तो आधिकारिक नाम इसका छठ पूजा है। अन्य नाम जैसे इसको छठ व्रत, छठी मैया की पूजा, रनवे माई पूजा, छठ पर्व, डाला छठ, सूर्य षष्ठी, ये सब है जो कहा जाता है। अनुनाय इसका है जो मैथिली में मगध क्षेत्र, बंगाली क्षेत्र, भोजपुरी क्षेत्र, भारतीय प्रवासी और नेपाली, ये सब है जो इसको अनुयायी देते हैं। ये है जो हिंदू का खास पर्व है। ये
हिंदू का खास पर्व है। इसमें उद्देश्य रहता है कि जो भी पूजा पाठ करता है उसका है जो कामना पूरा होता है, सर्व कामना पूर्ति होता है। आइए देखते हैं अनुष्ठान यानी सूर्योपासना यानी अनुष्ठान इसमें किया जाता है। तो इसमें सूर्योपासना यानी सूर्य का है जो जल चढ़ाया जाता है और निर्जला व्रत रखा जाता है। इसमें है जो नहीं पानी पिया जाता है, नहीं खाना खाया जाता है, एकदम निर्जला व्रत यह है। तिथि बताया जाता है कि जब काली पूजा होता है तो उसके छठे दिन से ही उसके छठे दिन ये पर्व स्टार्ट हो जाता है। ये पर्व में है जो 3 तरह से चलता है। देखिएगा, ये पर्व ये जब आगमन लेगा तो सबसे पहले नेहा खा किया जाता है, जिसमें हमारे दादी माँ ये सब है जो क्या करते हैं कि सबसे पहले आम का लकड़ी लगाते हैं और शुद्ध अरवा चाव का चावल और दाल और सब्जी 5 गो बनाते हैं, जिसमें से ये शुद्ध आम का लकड़ी से बनाते हैं। कोई गैस उससे नहीं बनाते हैं, आम का लकड़ी से बनाते हैं। और यही स्नान कर कर हमारे सब खाते हैं। उसके बाद ये खाकर जिस दिन ये खाएं उस दिन पूरा दिन ही तब भूखे रहते हैं। उस दिन से ही स्टार्ट हो जाता है। फिर दूसरा दिन गया तो दूसरा दिन क्या होता है कि दूसरा दिन जब शाम होगा तो शाम को होता है कि खरना बोला जाता है। उसमें है जो एक पूजा होगा, तो उसमें एक पूजा कर कर वहाँ पे खीर है जो वहाँ पे बनाते हैं, वही खाते हैं जो भी ये पर्व को करते हैं जो। और ये खीर है जो सभी गांव में बांटा जाता है प्रसाद के रूप में। ये खीर खाकर फिर तीसरा दिन हुआ तो फिर तीसरा दिन है जो उपवास रहना पड़ता है। दूसरा दिन ये खीर खाएं, तीसरा दिन फिर उपवास रहना पड़ता है। और उपवास रहकर फिर तीसरा दिन क्या करते हैं कि तीसरा दिन शाम को जाते हैं तालाब में, नदी में, वहाँ जाकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। और सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, फिर उसके बाद आएंगे घर। उस रात कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे। फिर उसके बाद सुबह हुआ यानी चौथा दिन, तो चौथा दिन को ही फिर से उसी घाट पे जाते हैं, वही स्थान पे फिर से सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं सुबह में। और वहीं पे जो भी है जो प्रसादी उरसादी वहीं से बांटना स्टार्ट कर देते हैं और सभी को वहीं पे प्रसाद खिलाते हैं। और फिर आकर घर फिर दाल भात जो भी है वो सब खाते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके आगे। देखिएगा, हिंदुओं में बिहार में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व को इस्लाम सहित अन्य धर्मावलंबी भी मनाते देखे जाते हैं। यह जो ऐसा बात नहीं है कि केवल हिंदू ही मनाते हैं, बताया जाता है कि इस्लाम लोग भी मनाते हैं इस पर्व को। धीरे धीरे यह त्यौहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहनी छठी मैया को समर्पित है, ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन की देवताओं को बहाल करने के लिए धन्यवाद छठी मैया, जिसे मिथिला में रनवे माई भी कहा जाता है। भोजपुरी में सविता मैया बोलते हैं, बंगाली में रनवे ठाकुर बुलाया जाता है। देखिएगा, पार्वती का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया है। छठी मैया कौन है? तो जो पार्वती हैं, जो पार्वती का छठा रूप यानी भगवान सूर्य की बहन है छठी मैया। उनको छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा करते हैं। यह चंद्र के छठे दिन काली पूजा के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। मिथिला में छठ के दौरान मैथिली महिलाएं मिथिला के शुद्ध पारंपरिक संस्कृति को दर्शाने के लिए बिना सिलाई के शुद्ध सूती धोती पहनती है।
त्योहार के अनुष्ठान कठोर है। 4 दिनों की अवधि में क्या बताया जाता है कि 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। जैसे 4 दिन हम आपको बताए, इसमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी वृता से दूर रहना, यानी बताया जाता है कि जो भी व्रत करते हैं उनको पीने का पानी उनसे दूर रहता है। लंबे समय तक पानी में खड़ा होना और प्रार्थना, प्रसाद और अर्घ देना शामिल है। पर्वाती नामक मुख्य उपासक संस्कृत पर्व से, जिसका मतलब अवसर या त्योहार, जैसे पर्वातिन कहते हैं जो भी व्रत करते हैं उसको हम लोग व्रत वृता भी बोलते हैं या उसको पर्वातिन भी बोलते हैं। तो ये संस्कृत पर्व से, जिसका शब्द अवसर या त्योहार आमतौर पर महिलाएं होती है। हालांकि बड़ी संख्या में पुरुष इस उत्सव का भी पालन करते हैं, क्योंकि छठ लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है। छठ महापर्व के व्रत को स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी लोग कर सकते हैं। कुछ भक्त नदी के किनारे के लिए सिर के रूप में एक प्रोस्टेशन मार्च भी करते हैं। पर्यावरणविदों का दावा है कि छठ सबसे पर्यावरण अनुकूल त्योहार है। यह त्योहार नेपाली और भारतीय लोगों द्वारा अपने डायस्पोरा के साथ मनाया जाता है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं कि अब इसके बाद शुरुआत देखेंगे कि कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे हुआ। तो ऐतिहासिक रूप से मुंगेर यानी सीतापन पत्थर यानी सीताचरण मंदिर के लिए जाना जाता है, जो मुंगेर में गंगा के बीच में एक शिलाखंड पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था। इसके बाद ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई। इसीलिए मुंगेर और बेगूसराय में छठ महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। एक कथा है, देखिएगा इस क्या कथा है। ये कथा के अनुसार बताया जाता है कि प्रथम देवासुर साम्राज्य जब असुरों के हाथों देवता जब हार गए थे, तब देवी माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के सूर्य मंदिर में रणवे यानी छठी मैया अपनी पुत्री की आराधना की। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति ने पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं का विजय दिलवाई। तो आदित्य का भी इसमें पूजा किया जाता है। तो इसका नामकरण कैसे क्या हुआ जो देखते हैं। नामकरण में छठ यानी षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के बाद मनाए जाते हैं। ये छठ षष्ठी का अपभ्रंश कार्तिक मास में भी मनाया जाता है और ये चैत में भी मनाया जाता है। ये चैत में भी मनाया जाता है और कार्तिक में भी मनाया जाता है। यह है जो साल में 2 बार पर्व मनाया जाता है। तो अभी तो चैत का पर्व चल रहा है, तो कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के बाद मनाया जाते हैं। इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को यह व्रत मनाए जाने के कारण इसका नामकरण छठ व्रत पड़ा है। छठ पूजा साल में 2 बार होती है, एक चैत मास में और दूसरा कार्तिक मास से। हम पहले बताएं, शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि, पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि और सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। षष्ठी देवी माता को कात्यायनी माता के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दिन में हम षष्ठी माता की पूजा करते हैं। षष्ठी माता की पूजा घर परिवारों के सभी सदस्यों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं। षष्ठी माता की पूजा
सूरज भगवान और माँ गंगा की पूजा देश में एक लोकप्रिय पूजा है। यह प्राकृतिक सौंदर्य परिवार के कल्याण के लिए की जाने वाली एक महत्वपूर्ण पूजा है। इस पूजा में गंगा स्थान या नदी तालाब जैसे जगह होना अनिवार्य है। यही कारण है कि छठ पूजा के लिए सभी नदी तालाब की साफ सफाई किया जाता है और नदी तालाब को सजाया जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य में गंगा मैया या नदी तालाब मुख्य स्थान है। ये सब प्राकृतिक सौंदर्य से ये सब को है जो ढाला जाता है। उसके बाद लोक आस्था और पर्व। जब ये हम लोग पर्व करते हैं तो इससे क्या क्या आस्था रखते हैं जो देखते हैं। तो भारत में छठ सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाया जाने वाला पर्व को कार्तिक छठ। यानी जब छठ चैत्र चढ़ेगा तो चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर मनाया जाएगा तो उसको हम लोग चैती छठ कर रहे हैं। और कार्तिक शुक्ल को षष्ठी कार्तिक शुक्ल पक्ष को षष्ठी पर मनाया जाने वाला को कार्तिक छठ कहेंगे। तो यह बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। कहा जाता है पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित है। उनमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोक मातृका षष्ठी की पहली पूजा सूर्य ने ही की थी। छठ पर्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो षष्ठी तिथि छठ को विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। यानी जब छठ पर्व को हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो षष्ठी तिथि को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होगा। इस समय सूर्य की परावैंगनिक किरण जिसको अल्ट्रा वायलेट रे कहते हैं पृथ्वी की सतह पर समान से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती है। इस कारण से इसके संभावित कुप्रभावों से मानव की यथासंभव रक्षा करने का समर्थ प्राप्त होता है। पर्व पालन से सूर्य यानी तारा प्रकाश यानी परावैंगनी किरण के हानिकारक प्रभावों से जीवों की रक्षा संभव है। पृथ्वी के जीवों को इसमें बहुत लाभ मिलता है। सूर्य के प्रकाश के साथ उसकी परावैंगनिक किरण भी चंद्रमा पृथ्वी पर आती है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी तक पहुंचता है तो पहले वायुमंडल मिलता है। वायुमंडल में प्रवेश करने से उसके आयन मंडल मिलता है। परावैंगनिक किरणों का आयन मंडल मिलता है। तो परावैंगनिक किरणों का उपयोग कर वायुमंडल अपने ऑक्सीजन तत्व को संश्लेषित कर उसे एलोट्रॉप ओजोन में बदल देता है। इस क्रिया द्वारा सूर्य की परावैंगनिक किरणों का अधिकांश भाग पृथ्वी के वायुमंडल में ही अवशोषित हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर केवल उसका नगण्य भाग ही पहुंच पाता है। सामान्य अवस्था में पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले परावैंगनिक किरण की मात्रा मनुष्य या जीवों के सहन करने की सीमा में होती है। इतना सीमा कर सकती है। अतः सामान्य अवस्था में मनुष्य पर उसका कोई विशेष हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उस धूप द्वारा हानिकारक कीटाणु मर जाते हैं जिसमें मनुष्य या जीवन को लाभ होता है। छठ जैसे खगोलीय स्थिति चंद्रमा और पृथ्वी की भ्रमण तलों की सीमा के द्वारा छोरों पर सूर्य की परावैंगनिक किरण
कुछ चंद्रमा के सतह पर आवर्तित तथा कुछ गोलीय अपवर्तित होती है। पृथ्वी पर पुनः समान से अधिक मात्रा में पहुंच जाती है। वायुमंडल के स्तरों से आवर्तित होती है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय को यह भी सघन हो जाती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह घटना कार्तिक तथा चैत्र मास की अमावस्या के 6 दिन उपरांत आती है। ज्योतिषीय गणना पर आधारित होने के कारण इसका नाम कुछ नहीं बल्कि छठ पर्व रखा गया है। छठ पर्व किस प्रकार मनाते हैं, तो ये तो आप लोग बताए कि यह पर्व 4 दिनों का है। भैया दूज के तीसरे दिन से यह आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नमक घी से ये सब सब्जी तब्जी बनता है। उसके बाद 4 दिन का व्रत रखता है। ये तो बताएं, पहला दिन है जो स्नान करके खाया जाता है चावल, फिर दूसरा उस दिन से सहा जाता है, फिर दूसरा दिन शाम को खीर खाया जाता है। और फिर है जो तीसरा दिन होगा तो वहाँ पे पहला अर्घ दिया जाता है। तीसरा दिन क्या दिया जाता है? पहला अर्घ दिया जाता है। और चौथा दिन क्या होगा? दूसरा अर्घ दिया जाता है। तो पहला दिन शाम को अर्घ दिया जाएगा और दूसरा है जो सुबह अर्घ दिया जाता है। तो सुबह जब अर्घ पड़ेगा तो यहीं से पूजा है जो समाप्त हो जाता है। उसके बाद सभी को प्रसादी बांट दिया जाता है। तो यही हमारा एक छोटा सा सेशन था छठ के बारे में। तो आप लोग का जैसा भी रहेगा कमेंट में बताइएगा। तो चलिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।